क्या ताजगी है। अगर वरिष्ठ ने रियायत न बरती होती तो मैं निश्चित ही 3 दौर भी न झेल पाता। अच्छा, इतनी विनम्रता की जरूरत नहीं। आपकी युद्ध तकनीक बहुत संतुलित है, मेरी तकनीक से किसी भी तरह कम नहीं। बहुत अच्छा युवा मित्र, मेरी कामना है कि आप जल्द ही अपना सपना पूरा करें। वरिष्ठ, बेफिक्र जा सकते हैं। बधाई हो युवा वीर अर्जुन, गुप्त क्षेत्र की विरासत प्राप्त करने पर। विरासत मेरे पास है तो, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं है। यह युवक बहुत शक्तिशाली है, हमें उसे नाराज करने की सोचना भी नहीं चाहिए। सोफिया, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। सोफिया, तुम्हें कहाँ चोट लगी है? मेरे पति, मैं ठीक हूँ। अगर उस समय उससे शादी करने वाली मैं होती तो अभी इतनी देखभाल पाने वाली मैं होती। मेरे पति, मेरी बहन बीना को एक पीले स्तर की तकनीक मिली थी, लेकिन उसे चुरा लिया गया। क्या आप हमारे लिए उसका पीछा कर सकते हैं? प्रिय, आप ठीक हैं? पिताजी। पिताजी। सोफिया, जाकर देखो तुम्हारे पिताजी कैसे हैं। मुझे देखने दो। घातक नहीं है, लेकिन बहुत खून बह गया है। जल्दी करो, जाओ और वह पीले स्तर की तकनीक वापस लेकर आओ। ससुर, एक पीले स्तर की तकनीक इतनी मेहनत के लायक है? चुरा लिया गया तो कोई बात नहीं। प्रिय, प्रिय। मेरे पति, मेरे पिताजी बहुत गुस्से में हैं। उन्हें भड़काना ठीक नहीं होगा। ससुर, यह औषधीय गोली ले लो, यह तुम्हें ताकत देगी। एक गोली जिसकी कीमत सैकड़ों हजार सोने के सिक्के हैं। यह एक दूसरे दर्जे की रिटर्न टू ओरिजिन गोली है। अर्जुन तो अमीर हो गया है ना? इतनी आसानी से एक दूसरे दर्जे की गोली निकाल दी। पिताजी, जाओ जल्दी खा लो। सोफिया, ये दूसरे दर्जे की रिटर्न टू ओरिजिन गोली बहुत महंगी है। पिताजी इसे लेना नहीं चाहेंगे। मुंह खोलो। पैसा ज्यादा जरूरी है या जान? तो यह वृद्ध सचमुच बेकार है। पीले स्तर की तकनीक तो मेरे हाथ में आ चुकी थी, फिर भी मैं उसे बचा नहीं पाया। दामाद, उन लोगों का पीछा करो और मेरे लिए वापस लेकर आओ। भूल जाओ वो सब कुछ। ऐसी चीजें हैं जो मैं वाकई नहीं चाहता। दामाद, आपका ये क्या मतलब है? बात यह है कि वो सारा सामान वही है जो मैंने फेंक दिया था। अगर उसके लिए लड़ाई लड़नी है तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। क्या वो दुर्लभ खजाने जिनके लिए सब लड़ रहे हैं, वो चीजें हैं जो तुमने फेंक दी? कितनी बर्बादी है। ठीक है, हम प्रतिस्पर्धा नहीं करने वाले। चलो अब घर चलते हैं। युवा योद्धा अर्जुन, जब भी समय मिले मेरे ईथरीय धुंध संप्रदाय में आकर मिलिए। मेरे ईथरीय धुंध संप्रदाय के द्वार हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। महावृद्ध बहुत दयालु हैं। अगर भविष्य में समय मिला तो मैं निश्चित रूप से आपके प्रतिष्ठित संप्रदाय का दौरा करूंगा। तो यह बूढ़ा ईथरीय धुंध संप्रदाय में आपकी प्रतीक्षा करता रहेगा। रुको, तुम नहीं जा सकते। बीना, ये उपद्रव बंद करो। युवती बीना, इसका क्या मतलब है? पहले आपके ईथरीय धुंध संप्रदाय के 2 शिष्यों ने मुझे और सोफिया को बलात्कार करने की कोशिश की। क्या ये? सोफिया, जल्दी बताओ क्या हुआ था? बीना ने जो कहा वो सच है। किस्मत से विरिडिया साम्राज्य के 2 काले कवच वाले सैनिकों ने हमें बचा लिया, नहीं तो वे सफल हो जाते। महावृद्ध, आप उन दोनों को मुझे सौंप दें जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो मैं तुम्हारे ईथरीय धुंध संप्रदाय को नष्ट कर दूंगा। ये वो दोनों शिष्य गुप्त क्षेत्र के बीच में ही संप्रदाय लौट गए। क्या ऐसा? युवा योद्धा अर्जुन, आप निश्चिंत रहें। मैं गारंटी देता हूं कि इस मामले का आपको संतुष्ट करने वाला जवाब मिलेगा। 3 दिन के अंदर उन दोनों को वर्मा परिवार में सौंप दो, नहीं तो मैं अपना वादा पूरा करूंगा। युवा नायक अर्जुन, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।
मैं पकड़ लूंगा उन दोनों बदमाशों को अभी। दामाद, हम पहले ही झगड़ा मोल ले चुके हैं। शक्तिशाली आध्यात्मिक तलवार अकादमी से बीना और सोफिया सुरक्षित है। जोखिम न लेना ही बेहतर है। नहीं, सब ठीक है। अगर कोई दिक्कत हुई तो सब खत्म। चलो। वेरिडिया साम्राज्य वालों, तुम में बड़ी हिम्मत है। हमारे खजाना मंडप से कुछ चुराने की हिम्मत करते हो। क्या मजाक है। गुप्त क्षेत्र की चीजें उसके लिए हैं जिसमें क्षमता हो। यह चोरी नहीं है। राजकुमारी विवान लड़ाई से तय करते हैं। जो जीतेगा वह जेड अमर घास ले जाएगा। यह जेड अमर घास पहले ही मेरे हाथ में है। मैं पहले ही जीती हुई चीज को दाव पर क्यों लगाऊं? अगर तुम बातचीत नहीं करना चाहती तो आज मैं तुमसे अंत तक लड़ूंगी। कुमारी लीना, कुमारी लीना, क्या हो रहा है? अर्जुन, उसने मेरी जेड अमर घास चुरा ली है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो उसे वापस पाने में? एक बेकार घास के लिए जो सिर्फ सजावट के काम आती है, इतना बवाल मचाने की क्या जरूरत है? कुमारी लीना, बस एक पल रुकिए कृपया। मुझे पहले एक निजी मामला सुलझाना है। हम तुम दोनों, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, गलत मत समझना। वहाँ गुप्त क्षेत्र में मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अच्छा हुआ कि तुम लोग मुसीबत खड़ी करने नहीं आए। बस जरूरतमंदों की मदद करना। धन्यवाद की जरूरत नहीं बेटी। बिल्कुल सही। अन्याय का सामना सभी को मिलकर करना चाहिए। यह तो हमारा फर्ज था। क्या मैं आप सभी से पूछ सकता हूँ, आप सबका नाम क्या है? झांगमेंग। लीकिंग। मैं अर्जुन हूँ। अगर भविष्य में तुम्हें कोई समस्या आए तो बस वर्मा परिवार में मुझसे मिल लेना। यह एक छोटा सा तोहफा है। तुम दोनों ज्यादा औपचारिकता मत करना, ठीक है? ये द्वितीय श्रेणी की क्यूई एकाग्रता गोलियां हैं। यह किसी भी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। यह साधना के लिए एक दिव्य अमृत है। श्रीमान अर्जुन, यह तोहफा बहुत ज्यादा कीमती है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि यह श्रीमान अर्जुन की दरियादिली है तो स्वीकार कर लो। हम हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान अर्जुन। कुमारी लीना, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? लीना, वेरिडिया साम्राज्य की काली कवच सेना ने मेरी पत्नी की जान बचाई। क्या होगा अगर हम इस जेड अमर घास को उन्हें दे दें? हाँ, लेकिन हम सहयोगी हैं। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो ठीक है, लेकिन फिर भी चाहती हो कि मैं ऐसे ही हार मान लूं? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सुझाव देने की? इस लड़की का स्वभाव तो बहुत तेज है। हाँ लीना, तुम इस ब्लेड के बारे में क्या सोचती हो? यह एक आध्यात्मिक हथियार है जिसके लिए सभी बड़े गुट आपस में लड़ते हैं। क्या मतलब? यह तुम्हारी है। सच में? अगर तुम इस ब्लेड को स्वीकार करोगी तो उस अमर घास को छोड़ना होगा, और भविष्य में अगर तुम्हें मेरी कोई भी मदद चाहिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। सच में? तो मुझे वह जेड अमर घास चाहिए। मुझे उसे पाने में मदद करो। यह औरत तो बहुत चालाक है। वेरिडिया साम्राज्य की राजकुमारी विवान श्रीमान अर्जुन को नमस्कार करती हैं। राजकुमारी विवान, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर श्रीमान अर्जुन मुझ पर एक एहसान कर सकें तो मैं वह जेड अमर घास उसे दे दूंगी। क्या एहसान? श्रीमान अर्जुन, अगर आप मेरे वेरिडिया साम्राज्य की मदद कर सकें काली कवच सेना को 1 महीने तक प्रशिक्षित करने में, न सिर्फ मैं वह जेड अमर घास उसे दे दूंगी बल्कि मैं इनाम के तौर पर भुगतान करने को भी तैयार हूँ। 10 लाख सोने के सिक्के। राजकुमारी विवान, इस मामले में यह मैं आपसे वादा नहीं कर सकता। 10 लाख सोने के सिक्के प्लस 5 निम्न स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर। अगर वह प्रशिक्षण में मदद करें 1 महीने के भीतर तो काली कवच सेना की लड़ाई की शक्ति अवश्य दोगुनी हो जाएगी। यह पैसे का सवाल नहीं है। दरअसल मेरे पास वक्त ही नहीं है।